पर जारी राजनीतिक टकराव के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की बजाय आरडीजी पर लाए गए संकल्प पर चर्चा करनी चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से तथ्यों से परे राजनीतिक लहजे में बात रखी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जवाब में जो आंकड़े दिए, जो डेटा प्रस्तुत किया है, वो वित्त सचिव द्वारा प्रेजेंट किए गए डेटा से बिल्कुल अलग था। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों से विधानसभा जब से ये सत्र चला है, हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हुआ कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा न करके नियम 102 के अंतर्गत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार के बजट में जिसका प्रावधान अब की बार रोका गया है फिलहाल, उस बात पर चर्चा करने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया। और उस रेजोल्यूशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से सभी सदस्य प्रमुख रूप से बोले हैं, अधिकांश सदस्य बोले हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार जो बात कही जा रही थी वो तथ्य के बिना कही जा रही थी, राजनीतिक मकसद के साथ कही जा रही थी, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार खैरात नहीं है, ये अधिकार है, ये शब्द एक कोने से दूसरे कोने तक जो है जितने भी सदस्य बोलते रहे। चर्चा में हमने जब भाग लिया तो उस वक्त एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री जी ने इंटरवीन किया। 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, उनकी बात को सुना गया, मौका दिया गया। आज जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे सारी डिस्कशन का, और उस डिस्कशन पर जब हमने चाहा कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जहां वो आंकड़े जो प्रेजेंटेशन आपके ही फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है उन आंकड़ों से अलग हो गए। हर रोज आंकड़े इनके बदल जाते थे। अलग अलग मंत्रियों, अलग अलग विधायकों के माध्यम से जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते थे वो तो अलग होते ही होते हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के आंकड़ों से हट करके बोल रहे थे। और सिर्फ लक्ष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने का था, केंद्र की सरकार को कोसने का था, और सिर्फ राजनीतिक मकसद की दृष्टि से यहां इस चर्चा को लाने के साथ कि अब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, इसकी तैयारी थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हित में हर तरह से पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर नहीं मिली है तो इसकी जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की है, जो सुक्खू जी के नेतृत्व में है, उनके द्वारा पुअर प्रेजेंटेशन का कारण है। प्रभावी ढंग से बातें नहीं रखी। और आज मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी 15 फाइनेंस कमीशन का जो मेरा प्रेजेंटेशन था, जो मैंने फाइनेंस कमीशन के सामने रखी थी, उसका जिक्र कर रहे थे, पढ़ करके सुना रहे थे। और एक एक वाक्य पढ़ते पढ़ते बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बोला है, बहुत तर्क के साथ बात कही है, बहुत ठीक बात कही है। और उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन को भी जब हमने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष दिया है, उसको भी पढ़ करके सुनाया। सारा रिकॉर्ड लेकर के आए थे। उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा बोला है, प्रदेश का पक्ष आपने रखा है। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज भी हमारे पक्ष में कोई अंतर नहीं है। जो 2015 में कहा था, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन के सामने कहा था, जो 16 फाइनेंस कमीशन के सामने कहा था, वही बात आज भी हम कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता हमेशा रहती है और केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहा है। और मैं इस बात को लेकर के जब मैंने आंकड़ा सामने रखा उनके सामने कि आप हमको बताओ कि 2 फाइनेंस कमीशन
जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट केंद्र सरकार में थी, मनमोहन सिंह जी देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त 2 फाइनेंस कमीशन की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मात्र 18,000 करोड़ रुपए मिली। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2 फाइनेंस कमीशन की ओर से 14 और 15 में जो मिली वो 78,000 करोड़ रुपए मिली। 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा मोदी जी के नेतृत्व में जब से एनडीए की सरकार बनी है हमको 14th और फाइनेंस कमीशन ने दिया है। और उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस में लगातार हमारा शेयर जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। अब की बार और उसमें इंक्रीज के साथ लगभग 14,000 करोड़ रुपए आपको हिमाचल प्रदेश के लिए मिलेगा। आप तर्क के साथ बात रखिए, आज भी बात रखिए, कल भी बात रखिए, वो काम आएगी। लेकिन हिमाचल के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए हम उनके साथ नहीं हो सकते। द वे दे वांट टू मेक द थिंग्स टू मूव इट्स नॉट पॉसिबल। भारतीय जनता पार्टी बड़ा क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ जो है इस सारे रेजोल्यूशन को हाउस में लाए हैं। हमने रेजोल्यूशन का विरोध करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था, ना रेजोल्यूशन का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमने जब विधानसभा के अंदर जब मुख्यमंत्री गलत आंकड़े पेश कर रहे थे, गलत आंकड़े बार बार पेश कर रहे थे, अपनी ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो प्रेजेंटेशन दी है उस प्रेजेंटेशन से हट करके नए आंकड़े निकाल करके पेश करने की कोशिश कर रहे थे, झूठे थे, तथ्यहीन थे। उस पर हमने ऐतराज, हमें अपना पक्ष रखने दिया जाए। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष को बार बार हमने निवेदन किया, आग्रह किया, हमें बोलने से रोका गया, हमें बोलने नहीं दिया और मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, हम अपना पक्ष रखने के लिए भी स्वतंत्र, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमसे समर्थन तो चाह रहे हैं लेकिन हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है। ऐसी सूरत में जब स्पीकर महोदय जी से हमने बार बार निवेदन किया कि हमें ठीक तथ्य प्रदेश की जनता के सामने इस विधानसभा के माध्यम से आए, ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें मौका दिया जाए बात करने का। मौका नहीं दिया गया और ऐसी परिस्थिति में जब मौका नहीं दिया गया, हम विधानसभा के अंदर जाकर के जो है वेल ऑफ द हाउस जो है हम बैठे और क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, हमसे सहयोग तो मांगा जा रहा है, हमसे समर्थन तो मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, तो इस बात को लेकर के हम जो है वहां पर विधानसभा के अंदर जो है अपना प्रदर्शन किए हैं। और हिमाचल हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट शब्दों में पहले भी कह चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमेशा जो सहयोग दिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र